नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की। इतिहास, ठीक है, इतिहास की। और इतिहास में किसकी? आधुनिक भारत है, यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। जो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। फिर आए डच। ये कहाँ के थे भैया? नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के। फिर आए अंग्रेज। अंग्रेज कहाँ के थे? ब्रिटिश के। फिर आए फ्रांसीसी। ये कहाँ के थे भैया? फ्रांस के थे। अब बात करते हैं सबसे पहले कौन आया था। तो आपको पता है सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। तो बात अब पुर्तगालियों के विषय में बात करते हैं। तो पहला पुर्तगाली कौन था? पहला पुर्तगाली का था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट नामक स्थान में आया था। कहाँ पे? कालीकट नामक स्थान में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, केरल के कालीकट नामक स्थान पे आया था। और मैं बता दूं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1487 में बार्थो लिनियो, एक मिनट, कौन थे भैया? बार्थोलिनियो डियाज। कौन थे? बार्थोलिनियो डियाज। इन्होंने भैया केप ऑफ गुड होप की खोज की है। किसकी? केप ऑफ गुड होप की। ये भैया निकले तो थे भारत की खोज करने, लेकिन वहीं पे एक ये कहाँ पे है केप ऑफ गुड होप? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर। ठीक है, जहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका भी बोल सकते हैं इसे। केप ऑफ गुड होप की खोज किन्होंने की है? बार्थोलिनो डियाज। कब की थी? 1487 में। ठीक है, अब बात करते हैं भैया पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो बात करते हैं पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। ये कब से कब तक रहा भैया? 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा गवर्नर जनरल कौन था। तो ये थे, वो कौन सा भैया? अल्फाफो दा अल्बुकर्क। कौन था? अल्फाफो दा अल्बुकर्क। ये मैं छोटा है ज़्यादा, कोई बात नहीं। अल्फाफो दा अल्बुकर्क कौन थे भैया? अल्फाफो दा अल्बुकर्क। ये अल्फाफो द अल्बुकर्क थे। ठीक है, कौन थे भैया? अल्बुकर्क। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद कर लेना आप, अल्फाफो द अल्बुकर्क। अल्फाफो द अल्बुकर्क भैया, इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1509 से 1515 तक रहा। इनका 1509 से 1515 तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्होंने क्या किया था? बहुत सारे विवाह करने की नीति अपनाई थी, जिसे हम कह सकते हैं बहुविवाह नीति। जिसे हम क्या कह सकते हैं? बहुविवाह नीति। और 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। किसे गोवा छीना था? गोवा। बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा छीन लिया। ठीक है, किन्होंने भैया? अल्फाफोदा अल्बुकर्क ने। अल्फाफोदा अल्बुकर्क ये 1509 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, 1515 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब बात करते हैं आगे। अब भैया अब क्या हुआ? ये 1550 ईस्वी में क्या हुआ? 1550 ईस्वी में 1550 ईस्वी में क्या किया इन लोगों ने भैया? प्रिंटर प्रेस लगा दिया। क्या भैया? प्रिंटर प्रेस लगा दिया। 1550 ईस्वी में लगाया था। 1550 ईस्वी में इन्होंने किन्होंने भैया? पुर्तगालियों ने प्रिंटर प्रेस लगाया 1550 ईस्वी में। ठीक है, 1550 ईस्वी में प्रिंटर प्रेस लगाया था। याद कर लेना भैया, 1550 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ के वायसराय कौन थे भैया? यहाँ के वायसराय कौन थे? लिख दे रहा हूँ। यहाँ के वायसराय कौन थे भैया? यहाँ के वायसराय कौन थे? तो बता रहा हूँ, नन्हू दी कुन्हा। कौन थे भैया? नन्हू दी कुन्हा। इनका भैया कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1529 से 28 हो गया। 1529 से 1538 तक था इनका भैया कार्यकाल। ठीक है, 1529 से 1538 तक इनका नाम क्या है? नन्हू दी कुन्हा। ठीक है, नन्हू दी कुन्हा। ये भैया पहले वायसराय हैं। कहाँ के भैया? पुर्तगाल के वायसराय हैं पहले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया। और इन्होंने क्या किया था भैया?
इन्होंने भैया कोची की जगह पे इनका कार्यालय कौन बना दिया, गोवा, ठीक है, गोवा बना दिया। कोचीन की जगह पे कौन से, कोचीन की जगह पे भैया गोवा कार्यालय बना दिया, सॉरी गोवा, गोवा कार्यालय बनाया गया था। कौन, किसने भैया, इन्होंने बनाया था। किसने बनाया था भैया, ये पहले वायसराय कौन थे, वायसराय नन्हू दी कुन्हा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं वास्को डी गामा की दोबारा से। वास्को डी गामा भारत पहली बार कब आया था, 1498, फिर कब आया 1502 को, 1502 को, फिर कब आया 1524 को। भैया भारत ये 3 बार आया और 1524 को ही इसकी मृत्यु हो गई, 1524 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी कब्र कहाँ है, गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में, कहाँ में है, गोवा में इसकी कब्र है, ठीक है, ये याद रखना भैया, इसकी कब्र कहाँ है, गोवा में है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया आगे, अब कौन है, अब कौन है भैया, अब देख लेते हैं कौन है, डच आए। अब भैया डचों के बारे में बात करते हैं। डच भैया कहाँ के थे, डच थे नीदरलैंड के, ठीक है, डच कहाँ के थे, डच नीदरलैंड के थे। अब भैया पहला डच यात्री कौन था, भैया पहला डच यात्री कौन था, कोई भी बता सकता है पहला डच यात्री कौन था, तो बताओ, कार्नेलियास द हफ्तमान था। कौन था भैया, कार्नेलियास द हफ्तमान, मैं आज लिख दे रहा हूँ। ये कब आए थे भैया, 1595 में पहला डच यात्री आता, कौन है भैया, कार्नेलियस, कार्नेलियस द हफ्तमान कौन था भैया, कार्नेलियस द हफ्तमान। ये 1595 में आए थे भैया, कौन आए थे, 1595 में आए थे ये लोग। कब आए थे भैया, 1595 में, ठीक है। अब बात करते हैं डच की पहली फैक्ट्री भैया, डचों की पहली फैक्ट्री क्या नाम था, यूनाइटेड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, क्या नाम था भैया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, क्या नाम था, क्या नाम था भैया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, क्या नाम था भैया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया नाम था, ठीक है। यूनाइटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1602 में हुई थी। इसका क्या हो रहा भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में। ये कौन थे भैया, डच यात्री, यानी कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ द नीदरलैंड, इसे कहा जाता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ द नीदरलैंड, क्योंकि डच यात्री कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे भैया, नीदरलैंड के थे। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं 1759 की। 1759 में एक युद्ध हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच में। तो अंग्रेजों ने इनको मार के भगा दिया, अंग्रेजों ने इनको मार के भगा दिया। ये कहाँ तक सीमित रह गए, इंडोनेशिया तक। कहाँ तक सीमित रह गए, इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया तक ये सीमित रह गए, ठीक है, नेशिया तक सीमित रह गए, इंडोनेशिया तक, ठीक है। ये कहाँ तक भैया सीमित रह गए, इंडोनेशिया तक। बस ये अब भारत में फिर नहीं है, इंडोनेशिया तक ये सीमित रह गए। 1759 ईस्वी में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बात करते भैया अगले कौन आए, अगले आए अंग्रेज, अगले अंग्रेज आए। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये भैया पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था, 1 रुपये लगाता था भारत में और 60 रुपये कमा के ले जाता था, 60 रुपये, ठीक है। 1 रुपये लगाता था और 60 रुपये कमा के ले आता था, ठीक है। 1 रुपये लगाता हो, कितना प्रॉफिट करता था। अब आए भैया अंग्रेज, अंग्रेजों ने भैया 200 साल से तक, भैया 200 साल से भी ज़्यादा राज किया। किन्होंने, अंग्रेजों ने 200 साल से भी ज़्यादा राज किया अंग्रेजों ने। तो भैया अगर मैं बात करूँ वही अंग्रेज, तो पहला अंग्रेज कौन था, और भैया पहला अंग्रेज कब आया था, तो भैया बता दे 1599 को। 1599 को कौन आया था भैया, कौन आया था, बता दो, मिल्टन हॉल। कौन थे भैया, सॉरी, मिल्टन मिल्टन हॉल, ठीक है, मिल्टन हॉल थे पहले। पहले अंग्रेज यात्री, सॉरी, पहले, हाँ ये जो भी हो, पहले अंग्रेज यात्री मिल्टन हॉल ही थे, ठीक है। पहले अंग्रेज यात्री कौन थे, मिल्टन हॉल थे। और ये किस जहाज से आए थे, इनके जहाज का क्या नाम था, जहाज का क्या नाम था, रेड ड्रैगन। क्या नाम था भैया, रेड ड्रैगन, क्या नाम था इनके जहाज का, रेड ड्रैगन। भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन, ठीक है, ठीक है। पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन। अब आइए आगे बात करते हैं।
पहला अंग्रेज जहाज कौन था भैया? रेड ड्रैगन था। अब आइए आगे बात करते हैं भैया। उस समय अंग्रेजों की महारानी कौन थी, यानी ब्रिटिश की महारानी कौन थी भैया? उस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी? तो बता दे रहे, एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ थी। कौन थी भैया ब्रिटिश की महारानी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। उस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने ही 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा की गई थी। ठीक है, वो ना याद रखना है कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, वो भैया नीदरलैंड के यानी डचों ने की थी। और वो की थी 1602 में। कब की थी भैया? 1602 में। ठीक है, वो 1602 में की थी, 1602 में। और इन्होंने क्या है, 31 दिसंबर 1600 को किया है। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को किया। किसने करवाई है? एलिजाबेथ, जो कौन थी भैया? वहाँ की महारानी है। महारानी कौन थी? महारानी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और इस समय शासन किसका था? कोई बता सकता है? इस समय शासन किसका था भैया? इस समय शासन अकबर महान का। अगर मैं वही पूछूं कि भैया पुर्तगाली जब आए थे तो पुर्तगालियों के समय शासन किसका था? पुर्तगालियों के समय शासन किसका था भैया? सिकंदर लोधी का। सिकंदर किसका था भैया? सिकंदर लोधी का था। किसका था? सिकंदर लोधी का। सिकंदर लोधी किसका था भैया? लोधी का। ठीक है, सिकंदर लोधी का था भैया। किसका था? सिकंदर लोधी का। अच्छा, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने की थी लोधी वंश की स्थापना। ठीक है, बहलोल लोधी ने। और भाई सिकंदर लोधी ने क्या किया था? 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की 1504 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। और एक चीज़ और किया था इसने, गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था। गज ए सिकंदरी क्या था भैया? गज ए सिकंदरी या गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया था। इसका मतलब गज मीन्स भूम नापने का पैमाना चलाया था। जब भैया ग्रांड ट्रक रोड बनी थी ना, ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड, जिसे हम लोग जीटी रोड बोलते हैं। जीटी रोड क्या बोलते हैं? जीटी रोड। इसको भैया किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। तब भी इसी पैमाने का यूज किया गया था, गज ए सिकंदरी का। इसे भैया शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। कौन सी रोड है भैया? जीटी रोड, जिसे हम ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। जीटी रोड किसको भैया? ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड। अब बात करते हैं भैया लोधी बम की स्थापना कभी? लोधी बम की स्थापना हुई 1400। लोधी बम की स्थापना कभी भैया? लोधी बम की स्थापना हुई 1491 में। और ये भैया कब से कब तक रहा लोधी बम भैया? 1526 तक रहा। 1526 तक 1526 तक रहा भैया इनका लास्ट लोधी बम का शासनकर्ता कौन था? जो शासन किया था लोधी वंश का शासनकर्ता कौन था भैया? ये थे भैया इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। कौन थे भैया? इब्राहिम लोधी। कौन थे भैया? इब्राहिम लोधी। कौन थे भैया? इब्राहिम लोधी। इन्होंने भैया 1526 में बाबर से युद्ध लड़ा था। इन्होंने किससे युद्ध लड़ा था? बाबर से, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध भैया कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर के विरुद्ध लड़ा गया था। बाबर ने इनको मार दिया था। और 1526 ईस्वी में इन्होंने अपना शासन चलाया। बाबर ने अपना शासन चलाया था। बाबर के पिता क्या नाम था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। एक मिनट, मिर्जी नहीं है, मेरे जेंडर चेंज हो रहा है। उमर शेख मिर्जा नाम था। ठीक है,
उमर शेख मिर्जा नाम था किसका? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है भैया, बाबर के पिता क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा नाम था। ठीक है। और भाई बता दूं एक के इन्होंने बहलोल लोधी ने क्या किया था? एक बहलोली सिक्का, मतलब जो नाम होता है ना, जैसे हमारे इधर का नाम रुपया है, ठीक, रुपया, ऐसे ही इन्होंने इस सिक्के का नाम रखा था बहलोली। बहलोली क्या नाम रखा था? बहलोली। बहलोली। ठीक है। ये सिक्का भैया कब से कब तक प्रचलित रहा भैया? ये अकबर के शासन तक प्रचलित रहा था। अकबर के शासन तक ये प्रचलित रहा था सिक्का। ठीक है, अकबर के शासन तक। हम लोग कहाँ थे? अकबर में। अब फिर से अकबर में आ गए ना। अकबर में हम लोग कहाँ थे? अकबर में। अकबर महान था। कौन था भैया यहाँ का? अंग्रेजों का शासक कौन था? अकबर महान। अब बात करते हैं अंग्रेजों के, भूल न जाना भैया। अकबर महान था। कौन था भैया? अंग्रेजों, जब अंग्रेज आते तब यहाँ का भारत का शासक कौन था? अकबर महान। ठीक है, अकबर महान। अकबर के पिता क्या नाम है? हुमायूं। अकबर के पिता क्या नाम है भैया? अकबर के पिता का नाम क्या है? अकबर के पिता का नाम है हुमायूं। ठीक है, क्या नाम है? हुमायूं। क्या नाम है भैया? हुमायूं। लिख दे रहा हूँ मैं, हुमायूं नाम है। ठीक है, क्या नाम है? हुमायूं। अकबर के पिता का नाम है हुमायूं। तो इनको भैया किसने हराया था? अकबर के पिता को किसने हराया था भैया? कोई बता सकता है? अकबर के पिता को किसने हराया था भैया? जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी, यानी कि शेर शाह सूरी ने हराया था। शेर शाह सूरी ने इनको हराया था भैया। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध। ठीक है, यह चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भैया कब हुआ था? 1539 में। इनको हरा दिया था 1539 में। ठीक है, 1539 में भैया इनको हरा दिया था। और 1556 में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? 1556 में किसकी मृत्यु हुई थी भैया? हुमायूं की। 1556 में। और 1556 में भैया राजा कौन बने? 1556 में राजा बने अकबर। कौन बने भैया? अकबर। अकबर का भैया बात करें जन्म कब हुआ था? अकबर कब हुआ था? अकबर का भैया अगर बात करें तो 1542 में हुआ था। 1542 में भैया। अकबर के अगर मृत्यु की बात करें भैया, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। ठीक है, याद करते आना। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? 1605 में। ठीक है, हम कहाँ पे थे भैया? हम अंग्रेजों में थे। अंग्रेज। अब बात करते हैं अंग्रेजों के साथ में। अब बात करते हैं भैया अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, अंग्रेज। ठीक है, अब एक बात और, ये 1600 अंग्रेजों ने भैया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाई 1601 में। 1601 में भैया इंडोनेशिया में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और जो यहाँ से लोग गए थे उस किस जहाज में गए थे? उस जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। उस जहाज का क्या नाम था? हेक्टर। ठीक है, उस जहाज का नाम था भैया हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। ठीक है, 1601 में गए थे। 1601 में गए थे। ठीक है, अब भैया बात करते हैं, पर भाई आपको पता है जैसे 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु थी? अकबर की हुई थी। किसकी हुई थी? अकबर की। अब भैया वहाँ से एक, मतलब कि मैं बता रहा हूँ, क्या बताना मैं चाह रहा हूँ, मैं आप सुनिए। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। क्या भैया? एलिजा एलिजाबेथ ने एलिजाबेथ ने भैया क्या किया? एलिजाबेथ ने भैया एक अपना दूत भेजा। अकबर के लिए पत्र था वो, अकबर के लिए पत्र था। उनका नाम क्या था दूत का? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस नाम था भैया। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। भैया अकबर की, और ये अकबर की तो भैया मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1600 कितने में हुई थी भैया? 5 में हुई थी। और विलियम हॉकिंस भैया भारत कब पहुँचे? 1608 में। अब यहाँ के भैया शासन करता कौन थे? शासक कौन थे? यहाँ के भैया शासक कौन थे? यहाँ के भैया शासक कौन थे? जल्दी से जल्दी बताओ भैया, यहाँ के शासक कौन थे? जहांगीर। कौन थे भैया? यहाँ के शासककर्ता कौन थे भैया? जहांगीर। यहाँ के शासनकर्ता कौन थे? जहांगीर। ठीक है, कौन थे भैया? जहांगीर। सॉरी, ये कोई बात नहीं, हो जाता है। यहाँ के भैया शासनकर्ता कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है, वो आप पर रानी उड़ी। ठीक है, उसको समझ जाना, वो जहांगीर थे। ठीक है, जहांगीर। अब मैं अगर बात करूँ तो भैया जहांगीर
जहांगीर थे भैया इनके यहाँ के शासन करता, ठीक है। तो इन्होंने भैया जहांगीर ने कहा ये तो भैया पत्र हमारे नाम नहीं है, ये हमारे नाम नहीं है। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम नाम था। सलीम, क्या नाम था भैया? सलीम, मैं गलत लिख रहा हूँ। बचपन का क्या नाम था? सलीम। और भैया उन्होंने जहांगीर ने कहा कि फिर कहा विलियम हॉकिंग, फिर कहा भैया ये पत्र हमारे नाम नहीं है, फिर ले जाओ दोबारा। फिर ये दोबारा गए, फिर ये भैया दोबारा, फिर एलिजाबेथ से इन्होंने फिर दोबारा पत्र लिखवाया, सिग्नेचर कराया किसके नाम पे? जहांगीर के नाम पे। अब भैया अब कब आए? 1609 में। 1609 में भैया ये आए। कौन आया? ये आए भैया विलियम हॉकिंग आए, ठीक है। विलियम हॉकिंग 1609 में आए, ठीक है। 1609 में आए। ये हम अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। विलियम हॉकिंग कब आए भैया? ये तो इधर आया यार। विलियम हॉकिंग भैया कब आए? 1609 में आए। अब इन्होंने क्या किया? ठीक है भैया, अब कहा भैया व्यापार करने की अनुमति दे दो, तो इन्होंने, किसने? जहांगीर ने दे दी। जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दे दी और इन्होंने इनको इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। किसकी? इंग्लिश खां की, ठीक है। इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया गया। और किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किसको किया था? विलियम हॉकिंस को किया था, ठीक है। किसको किया था? विलियम हॉकिंस को। किसको भैया किया था? विलियम हॉकिंस को ही किया था। अब बात करें 1615 में की। अब बात करें भैया 1615 के। 1615 में कौन आया भैया? एक और आया, एक और अंग्रेज का दूत अधिकारी आया। कौन आया भैया? सर टॉमस रो। कौन थे भैया? सर टॉमस रो। कौन थे भैया? सर टॉमस रो। उस समय जब ये सर टॉमस रो आए थे, क्वेश्चन पूछा जाता उस समय, जब सर टॉमस रो आए थे उस समय कौन था भैया भारत का शासक? कौन था? अगर आपको पता हो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी, तब आप बता सकते हैं भारत का शासक कौन था। जहांगीर की मृत्यु भैया हुई थी 1627 में। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में थी। और ये कब आए थे भैया? 1615 में। तो बस भैया शासनकर्ता कौन था भारत का? जहांगीर ही था। कब? कौन था भैया? जहांगीर, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एक टर्निंग पॉइंट की। इन्होंने, अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा गेम खेला। अंग्रेजों ने बहुत अच्छा गेम खेला। वो गेम क्या था? 1661 में। 1661 में। ये भाई इधर आ यार, तू इधर आ। 1661 में क्या हुआ भैया? 1661 में इन्होंने क्या किया? एक बहुत अच्छा गेम खेला। किसके साथ में? पुर्तगालियों के साथ में। किसके साथ में खोला? 1661 में क्या खेला? चार्ल्स द्वितीय की। भैया किसकी थी शादी भैया? चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई। चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई किसके? पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन। किसके साथ में भैया? कैथलीन। कैथलीन के साथ में शादी हुई। किसकी हुई? चार्ल्स द्वितीय की। 1661 में हुई थी। अब इन्होंने कहा भैया शादी तभी करेंगे जब हमको तुम दहेज दोगे। तो बोले भैया हाँ क्या लोगे दहेज? इन्होंने कहा कि भैया दहेज में मुंबई दे दो, क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे है। आज अगर ये मुंबई है, आज अगर माना कि ये मुंबई है, तो यहाँ से हमारे पास रोड है, यहाँ से हम जा सकते हैं। इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से कहीं से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन उस समय समुद्री मार्ग था भैया, समुद्री मार्ग था। हम यहाँ पे बोट लेकर आएंगे भैया, तभी हम मुंबई पहुँच पाएंगे। जिसे हम मुंबई भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मुंबई। क्या कहते हैं? मुंबई, ठीक है। ठीक है। इन्होंने कहा भैया मुंबई हमको दहेज में दे दो, तो इन्होंने भैया मुंबई दहेज में ले लिया, ठीक है। इन्होंने मुंबई क्या लिया? इन्होंने मुंबई दहेज में ले लिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिया भैया? इन्होंने मुंबई को दहेज में ले लिया। और अब भैया मुंबई दहेज में ले ली इन्होंने, तो मुंबई उस समय की बहुत अच्छी, मतलब क्वालिटीदार नगरी हुआ करती थी, जो आज भी है। क्योंकि भैया वही देश, सॉरी वही राज्य, भारत के वही राज्य अच्छे से डेवलप हुए थे उस समय, जो कि समुद्री एरिया या फिर किसी नदी के तट पर बसा था। किसी नदी के तट पर बसा था, जैसे केरल, गुजरात, ठीक है। जो कि किसी नदी के तट पर बसा था, या फिर समुद्री एरिया में था। समुद्री समुद्र था भैया, समुद्री समुद्र, ठीक है। या फिर किसी नदी के तट पर बसा था। ये भैया बता रहे हैं जब अंग्रेज आए थे, ठीक है। तब अंग्रेज आए थे, ठीक है भैया। जब अंग्रेज आए थे, अब एक
बात बताऊं पुर्तगालियों के विषय में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना की थी। अब पुर्तगालियों के विषय में, वह पुर्तगालियों के इधर ले चलते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कंपनी की स्थापना कब की थी? 1498 में की थी भैया पुर्तगालियों ने। 1498 में की थी पुर्तगालियों ने, ठीक है। कब की थी भैया? 1498 में। और कुछ भैया पूछना है आपको? आज की क्लास में बस इतना ही। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और लिख लो भैया। जब महात्मा गांधी लंदन गए थे तो भैया कौन सा जहाज गया था? जहाज का नाम क्या था? अब किसकी वजह से गए थे महात्मा गांधी लंदन? बहुत बार जा चुके हैं। गेल के सम्मेलन में गए थे भैया। गेल के सम्मेलन में कौन थे भैया? कौन थे भैया? राजपुताना। कौन था भैया? राजपुताना था, हमारा राजपुताना था, ठीक है। उस जहाज का भैया क्या नाम था? राजपुताना था। जैसे पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? पहला अंग्रेजी जहाज कौन था भैया? रेड ड्रैगन बताएंगे। कौन बताएंगे भैया? रेड ड्रैगन, ठीक है। कौन सा भैया बताएंगे? रेड ड्रैगन बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।